तो मातृश्री क्लासेस दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 25 के समथिंग। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी का सर्वप्रथम शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेमार्क और ट्रेवरिनेरेस ने। ठीक है, इसने बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है? जीव विज्ञान के जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जंतु विज्ञान जूलॉजी कहते हो आप, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान का जनक है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? शुक्राणु विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो शुक्राणु विज्ञान में बीज का अध्ययन होता है। ठीक है, बीज का अध्ययन होता है शुक्राणु विज्ञान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है पहला फिनोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, नेक्स्ट ऑप्शन दिखाता हूँ एंथोलॉजी या पोलिनोलॉजी। आप बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म जो वनस्पति है उस विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म वनस्पति कहा जाता है। जीवाश्मवादी से जो सड़ी गड़ी जो वनस्पति होती है ना, जो सूख जाती है, उससे है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान शाखा कौन सी है, या उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जिसे वनस्पति संवर्धन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। तो फलों के जो अध्ययन को है वो कहा जाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहा जाता है। एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगेस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है आपसे ये पूछा गया है। एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घासों का। जो घासें होती हैं ना सब प्रकार की, खरपतवार कहते हो आपसे, उसमें अध्ययन होता है जिसे एगेस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है आपसे पूछा गया। आपके ऑप्शन देखिए, चार ऑप्शन है, लाइनस, थ्योपेस्टस, ट्रेविनस, प्लाइनिन द एल्डर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थ्योपेस्टस। ठीक है, इसको जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी आपसे पूछा गया था। जीवाणु की जो खोज है वो की थी लीवनहॉक ने। ठीक है, लीवनहॉक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज लगते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनावृत बीजी। जिन पर बीज तो लगते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? अनावृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया से होता है, कौन सा जो रोग है वो बैक्टीरिया से होता है? आपको ये बताना है, पीलिया, मम्पस, चेचक, तपेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तपेदिक है वो बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, मिक्रोबैक्टीरियम। मिक्रोबैक्टीरियम तपेदिक का कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही में जमने का कारण क्या है? दूध के दही में जमने का कारण क्या है? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताना। मैं आपको चार ऑप्शन बताता हूँ, इसका आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम विषाणु की जो खोज है वो किसने की थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग क्या है? एचआईवी द्वारा होने वाला जो रोग है वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, एड्स होने का कारण क्या है? एड्स होने का जो कारण है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इबोला क्या है? इबोला क्या है आपसे पूछा गया, इबोला क्या है? तो इबोला क्या है? तो इबोला है वायरस है। ठीक है, क्या है इबोला? क्या है? वायरस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये तो बहुत सिंपल है, शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शैवाल में शैवाल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 300। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है?
मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। 8 अस्थियाँ होती है मनुष्य की खोपड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी थंबनेल में था, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी जो किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है टांग में, ठीक है। टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो अब दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।